विभाजन के दर्द से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन विभाजन के बाद जो हिंदू परिवार पाकिस्तान में बसे रहे उनका दर्द यहां सुनने वाला कोई नहीं था। वो पाकिस्तान में उनके साथ ही हो रही जातियों से तंग आकर वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान आ गए। यहाँ इन्हें लगा था कि उनके पूर्वजों के देश में उनको वही प्यार वही दुलार मिलेगा जिसकी उम्मीद से वो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए थे। मगर उनको क्या पता था कि उनके अपने देश में भी वो बेगानों जैसे हो जाएंगे। इनको मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, शिक्षा के साथ ही कोरोना महामारी में भी जीवन जीने के लिए लगने वाली कोरोना वैक्सीन से भी अछूता रखा जा रहा है। जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दर्द से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन विभाजन के बाद जो हिंदू परिवार पाकिस्तान में बसे रहे उनका दर्द वहां सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में पाकिस्तान में उनके साथ होने वाली ज्यादतियों से तंग आकर कई हिंदू परिवार वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान आ गए। उन्हें लगा था कि यहाँ उनके पूर्वजों के देश में उनको वही प्यार दुलार मिलेगा, मगर उनको क्या पता था कि उनको अपने देश से भी उनके हाल बेगानों जैसा होगा। यहाँ उन्हें बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ कोरोना महामारी में जीवन जीने के लिए लगने वाले कोरोना वैक्सीन से भी अछूता रखा जाएगा। ऐसा ही आरोप है जैसलमेर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पाक विस्थापितों का। जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर में दर्जनों पाक विस्थापित परिवार निवासरत हैं। पाकिस्तान में ज्यादतियों से परेशान होकर भारत में अपने घर बसाने का सपना लेकर हिंदुस्तान आए पाक हिंदू शरणार्थियों को यहाँ रहने के लिए टुकड़ों टुकड़ों की अनुमति तो मिल रही है, लेकिन उनको वो मान सम्मान अब तक नहीं मिला है जो वापस अपने मुल्क आए थे। वहीं कोरोना महामारी के चलते जहां मानवता का पाठ जोरों पर पढ़ाया जा रहा है, वहीं शरणार्थियों का आरोप है कि नागरिकता के अभाव में आधार कार्ड न बनने के कारण शिक्षा, बिजली, राशन के साथ साथ कोरोना वैक्सीन से भी अब तक उन्हें अछूता रखा गया है। बिना किसी दस्तावेज के वैक्सीन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। बिना नागरिकता के इन परिवारों के लिए दस्तावेज बनाना भी बड़ी समस्या है। बात करें नागरिकता की तो अभी तक सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको भारत की नागरिकता भी नसीब नहीं हुई है और वो लोग आज भी अपने आप को पराया सा महसूस कर रहे हैं। आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कच्ची बस्तियों में निवासरत शरणार्थियों के परिवार कच्चे घरों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये लोग अपने आप को हिंदुस्तानी तो मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी होने का प्रमाण पत्र का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शरणार्थी हम पाकिस्तान से आए हुए हैं तो अभी तक हमारे किसी के आधार कार्ड नहीं है। जैसे वहाँ से आए हुए हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तो बोला जाता है जितने भी आए हुए हैं सभी के टीकाकरण होगा, सब होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन की कोई अपने इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाए गए हैं। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके हमारे जितने भी पाकिस्तान शरणार्थी आए हुए उनके वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए। हम 40-45 सालों से पाक से वीज़ा लेकर के लीगल तरीके से हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर हम रह रहे हैं। तो 40-45 सालों के बाद में एक बार नागरिकता हुई 2015 में, उसके बाद में नागरिकता अभी तक नहीं हुई। जो नागरिकता की अवधि उस वक्त कुछ दिन कम पड़ रहे थे, नहीं ले पाए थे, वो अभी भी बैठे हैं। उसके बाद में जितने लोग आए वो भी अभी बैठे हैं। अभी तक उनकी किसी की भी नागरिकता नहीं हो रही है। और नागरिकता नहीं होने से हमें क्या तकलीफें हैं वो हम बताना चाहेंगे जरूर, क्योंकि नागरिकता जब तक मिलेगी तब हमें सारे प्रूफ मिलेंगे। और उस प्रूफों में आता है मालूम आधार कार्ड, उसको ही हम लेकर के बात करें तो आधार कार्ड से इंसान का सारा जीवन अटैच कर रखा है। आधार कार्ड के बगैर कुछ काम नहीं होता है। चाहे आप गर्भवती महिला के सोनोग्राफी से लेकर के उनके जन्म से लेकर के जन्म के बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के सारी तमाम जिंदगी में आधार कार्ड जरूरी है। और वो हमारे पाक विस्थापित जो नागरिक हैं, शरणार्थी लोग हैं, उनके पास नहीं होता है, इसलिए हमें वो उसमें सारी दिक्कतें आती है। ऐसा कहें कि नागरिकता के अभाव में आधार कार्ड नहीं मिलता, आधार कार्ड के अभाव में हम पशु तुल्य जीवन जीते हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती है क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं होते हैं। और उसको अगर कोई कोरोना वोरोना होता भी है तो उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अर्थात कहने का मतलब है हम शरणार्थियों का जीवन एक संकटमय स्थिति में है, खतरे में है। तो हम सरकार का ध्यान आपके चैनल के माध्यम से आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारी ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हमें शरणार्थी कहा गया है तो शरणार्थी का जो हमें अधिकार होता है वो सारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। गौरतलब है कि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, गंगानगर जिलों में बसे पाक विस्थापित हिंदू शरणार्थियों में से 3000 से अधिक लोगों को अब तक नागरिकता का इंतजार है। हालांकि अब तक 10,000 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है।
भारतीय नागरिकता नहीं होने से इनके बच्चों को सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं उच्च शिक्षा का तो ऐसे हालातों में सोचा भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान से हर वर्ष हिंदू राजस्थान आते हैं और यहीं होकर रह जाते हैं, लेकिन नागरिकता के लिए उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके अलावा किराए के मकान एवं घर गृहस्थी चलाने के लिए कामकाज ढूंढने में भी इन परिवारों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने ही देश में पराये होकर रह रहे ये परिवार आज भी विभाजन का दर्द याद करके भावुक नजर आते हैं। लेकिन नागरिकता के अभाव में मूलभूत सुविधाओं को तो छोड़ो, कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीन के लिए भी केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। शरणार्थियों की मांग है कि उन्हें चिन्हित कर वैक्सीन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वो अपने परिवार का जीवन बचाने के साथ साथ जीवन यापन कर सकें।